और प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से कई मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव का मुद्दा हो, राजस्थान में बेरोजगारी का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो या पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के चुनाव में विलंब का मुद्दा हो। पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय के चुनाव कांग्रेस ने जिस प्रकार कराए थे, भूतो न भविष्यते। गहलोत साहब ने अपने कार्यकाल में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 18 जनवरी 2020 को प्रारंभ किए थे और अलग अलग चरणों के अंदर दिसंबर 2021 तक उनको पूरा किया था। अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में जनप्रतिनिधि का बाड़ाबंदी जब पूर्ण हो जाती और उसके बाद जब उनको ये कहता ये निश्चित हो जाता कि अब वो जीत कांग्रेस की निश्चित हो सकती है, तब वो चुनाव कराते थे। 23 महीने लगातार आज संविधान और संविधान की दुहाई देकर पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 23 महीने अलग अलग चरणों में चुनाव कराए थे। छात्र संघ के चुनाव अगर किसी के शासन में रुके, लिंगोदय समिति के सिफारिश के आधार पर, तो अशोक गहलोत जी के शासन में रुके और विद्यार्थियों के और बेरोजगारों के अरमानों को जिस प्रकार लूटा गया, चाहे नौकरी की लूट हो, चाहे परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी हो, चाहे पेपर लीक हो, एक रिकॉर्ड बना। कोई भी वर्ग ऐसा छूता नहीं रहा जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार की नौकरी की लूट कांग्रेस के राज में नहीं हो। दिव्यांग श्रेणी एक ऐसी श्रेणी, सब लोग चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में आए। उनका 4% आरक्षण तय है। इसके लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बना हुआ है। कांग्रेस के समय में भर्ती हुई। 19 अगस्त तक इस भर्ती पर जब प्रश्न चिन्ह लगे तो इनका मेडिकल बोर्ड से जब जांच करवानी प्रारंभ हुई तो 43 दिव्यांगों में से 37 दिव्यांग अयोग्य पाए गए। 53 की जांच अभी बाकी है। अच्छी तरह देखने वाले अंधे बनकर नौकरी पाते हैं, अच्छी तरह सुनने वाले बहरे बनकर नौकरी पाते हैं, मूक बधिर बनकर धरा प्रवाह बोलने वाले नौकरी पाते हैं। और हद तो तब हो गई जब मूक बधिर की नौकरी पर गहलोत साहब के खुद के कार्यालय में उन्हीं के जिले के एक व्यक्ति नियुक्त होते हैं। शिकायत पर जब जांच की जाती है तो दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं और कांग्रेस के समय में पदोन्नति भी पा जाते हैं। गहलोत साहब का खुद का पर्सनल बॉडीगार्ड पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। भजनलाल जी की सरकार ने जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, जिसकी पालना में 4% दिव्यांगों को पदोन्नति में भी आरक्षण है, इसको पदोन्नति का आरक्षण दिया नहीं। सरकार ने इन दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए 2016 से इस बैकलॉग को समाप्त करने के लिए विशेष तौर पर इस एक अभियान के तौर पर इस काम को हाथ में लिया है। बेरोजगारी की बात करते हैं। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर राजस्थान पूरे देश में बेरोजगारी की दर की दृष्टि से पहली और दूसरी पायदान पर रहा। 30 से 32.5% बेरोजगारी कांग्रेस के शासन में रही और आज बेरोजगारी दर में राजस्थान नीचे के पायदान से तीसरे नंबर पर है। 19 परीक्षाओं में 17 पेपर लीक हो जाना
नेटबंदी के अंदर जम्मू कश्मीर के बाद कांग्रेस के समय में सर्वाधिक नेटबंदी राजस्थान में हुई। एफआईआर 132 दर्ज हुई इस मामले में, और इस पेपर लीक और रीट की चीट में सबसे बड़ी किरदार भूमिका थी, वो थी राजीव गांधी स्टडी सर्किल की। उन्हीं के अध्यक्ष तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे प्रोफेसर डीपी जारोली,